मिनी बॉल। हाय, आज तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। खाली पेट तो रहा नहीं जाता मुझसे। अब मांस का कोई ना कोई इंतजाम तो मुझे करना ही पड़ेगा। भूख से परेशान होकर बारू चील यहाँ वहाँ भटकती रहती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ताज़ा मांस पसंद था, जिस कारण वे कभी भी पैसों से मांस खरीद कर नहीं खाती थी। अगर चाहूँ तो बाजार से मांस खरीद कर खा सकती हूँ, परंतु वो तो 3-4 दिन पुराना होता है और मुझे तो बस ताज़ा मांस ही पसंद है। यहाँ वहाँ भटकती हुई बारू चील जा रही थी, तभी उसे एक जगह पर उसकी दोस्त राशि चील नजर आती है। अरे, ये राशि जी यहाँ पर क्या कर रही है? चलो, आज फिर किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसका ताज़ा मांस खाऊंगी। चलो, एक काम करती हूँ, आज इस मीनू चिड़िया को ही अपना शिकार बना लेती हूँ। बहुत ज्यादा चालाक बनती है ना वो, पर आज वो मुझसे नहीं बच सकेगी। बारू चील भी बैठी ये सारा कुछ सुन रही थी। ये कैसे उस चिड़िया को अपने जाल में फंसाएगी? वो तो बहुत ही चालाक है, वो तो कभी मेरे हाथ न लग सकी, तो इसके हाथ क्या लगेगी? राशि चील अपने मोबाइल फोन से मीनू चिड़िया को कॉल करती है, पर आज वे कबूतर की आवाज निकालकर मीनू चिड़िया को अपने जाल में फंसाने वाली थी। हेलो हेलो मीनू चिड़िया, मैं कबूतर बोल रहा हूँ, तुम्हारा कबूतर भैया। हाँ कबूतर भाई, बोले बोले, कैसे याद किया आपने मुझे? अरे मीनू चिड़िया, थोड़ी सी मदद की जरूरत थी तुम्हारी। मैं पैसे ले जाना भूल गया हूँ और मुझे अभी के अभी दूसरे जंगल जाना है। मैं अभी पहाड़ों की तरफ हूँ। अगर पैसे लेने के लिए वापस अपने जंगल में आऊंगा तो आने जाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। ओहो कबूतर भाई, पैसे ले जाना भूल गए। पर चले कोई बात नहीं, मैं आती हूँ आपके पास। पर ये तो बताएं, अब है कहाँ पर? मीनू चिड़िया, पहाड़ों की तरफ जो सूखे पेड़ लगे हैं, मैं वहीं पर ही खड़ा हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ पैसे लेकर। अच्छा, आती हूँ। आप बस फोन रखें, मैं बस अभी आई। राशि चील ने तो हूबहू कबूतर की आवाज निकालकर मीनू चिड़िया को बेवकूफ बना दिया था। मीनू चिड़िया को कुछ पता नहीं चलता, वे अपने घर से पैसे लेकर निकल जाती है। आपसे कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया खुद मेरे पास चल कर आएगी और मैं उसका मांस खूब मजे ले लेकर खाऊंगी। कितना मजा आएगा! वाकई में मैं बहुत चालाक चील हूँ, जो मैंने उस मीनू चिड़िया को बेवकूफ बना दिया। हाय रे, ये राशि चील तो मुझसे भी बहुत चालाक निकली। यहाँ मैं ताजे मांस के लिए सुबह से भूखी बैठी हूँ और इसके पास तो खुद ही शिकार चल के आ रहा है। बारू चील सुबह से भूखी थी, उसके मन में मीनू चिड़िया के ताजे मांस को खाने की लालच पैदा हो जाती है। हाय रे राशि चील, गजब हो गया। 1 घंटे से तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर छुप कर बैठी हो। क्या हो गया बारू चील? आखिर ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो तुम मुझे इस तरह से ढूंढ रही हो? राशि, मैं तुम्हारे घर के पास बैठी थी, तभी मैंने तुम्हारे घर के पास से एक बड़े से सांप को जाते हुए देखा। बहुत बड़ा सांप था और बहुत खतरनाक भी। मैं तो उसे जैसे कैसे बचकर यहाँ पर आ गई, पर वे सांप अभी भी तुम्हारे घर के आस पास ही है। क्या ये बड़ा सा सांप मेरे घर के पास घूम रहा है? अरे बाप रे, मेरे घर में तो मेरे बच्चे भी हैं। हाँ वही तो राशि, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम अभी के अभी अपने घर के पास जाओ और अपने बच्चों को बचाओ उस सांप से। जाना तो पड़ेगा, मीनू चिड़िया के ताजे मांस की वजह से मैं अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ना बाबा ना, जान है तो जहान है, मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा जाकर। राशि चील फिर भागी भागी अपने बच्चों के पास अपने घर चली जाती है। चली गई। मुझसे चालाक भी कोई हो सकता है क्या? अब मैं करूंगी उस चिड़िया का शिकार और उसका ताजा मांस मजे ले लेकर खाऊंगी। बारू चील तो बहुत ज्यादा खुश थी और अब वे मीनू चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं मीनू चिड़िया भी पैसे लेकर पहाड़ों की तरफ जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में कबूतर नजर आ जाता है। अरे कबूतर भाई, तुम यहाँ जंगल में क्यों आ गए? देखो, तुमने पैसे मंगवाए थे तो मैं तुम्हें देने आ रही थी। अरे क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? कौन से पैसे? मैंने कौन से पैसे मंगवाए? मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, पर ऐसा लग रहा है तुम नींद में हो और कोई सपना देख रही हो। यार कबूतर भाई, आप मजाक क्यों कर रहे हो? आपने खुद ही तो मुझे फोन करके कहा था कि आपको पैसों की जरूरत है। अरे मैं सच कह रहा हूँ मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर मेरी पत्नी से पूछ लो। सोचने वाली बात है, अगर आपने मुझे फोन नहीं किया तो कबूतर भाई, आपकी आवाज में मुझसे बात कौन कर रहा था? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। मैं तो कहता हूँ मीनू चिड़िया, तुम अपने घर जाओ और पहाड़ों की तरफ ना जाओ। पर अगर मैं घर चली गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी आवाज में मुझसे कौन बात कर रहा था? अच्छा मीनू चिड़िया, तुम जाओ, परंतु हाँ, मिट्ठू महाराज के एक सैनिक को अपने साथ जरूर लेकर जाना। क्या पता तुम्हें वहाँ पर किसी ने नुकसान पहुँचाने के लिए बुलाया हो। अगर सैनिक को साथ लेकर जाओगी तो जरूर वो तुम्हारी मदद करेगा। कबूतर की बात मानकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के महल चली जाती है। महल में आकर मीनू चिड़िया उल्लू सैनिक को सारी की सारी बात बताती है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मीनू चिड़िया, तुम वहाँ पर जाओगी और जरूर जाओगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन नुकसान पहुँचाता है। मीनू चिड़िया अब उल्लू सैनिक को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ सूखे पेड़ों के पास चली जाती है।
मैंने घर के आसपास सब जगह देख लिया, पर वे सांप तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। जरूर उस बाजू चील ने मुझसे मेरा शिकार छीनने के लिए ये झूठ बोला होगा। गुस्से में राशि चील वापस वहीं चली जाती है जहाँ पर मीनू चिड़िया आने वाली थी। कहाँ रह गई? आ भी जाओ ना चिड़िया, अब भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में मीनू चिड़िया सूखे पेड़ के पास पहुँच जाती है और राशि चील तो छुपकर ये सारा कुछ देख रही थी। कबूतर भाई, कहाँ हो आप? देखो, मैं पैसे लेकर आ गई। तभी अचानक बाजू चील हमला करती है और मीनू चिड़िया के सामने आ जाती है। कौन कबूतर? कोई यहाँ पर नहीं है, तो मैं तो तुम्हारी मौत खुद यहाँ पर खींच लाई। बहुत चालाक बनती हो ना तुम, आज तक मेरे हाथ न लग सकी, पर आज मैं तुम्हें अपना शिकार बनाकर रहूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब तुमने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया। हाय रे बाजू चील, मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दूं? हर बार मुझसे बचकर भाग जाती है, पर इस बार नहीं, इस बार तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं। जैसे ही बाजू चील मीनू चिड़िया पर हमला करने लगती है तो पीछे से उल्लू सैनिक अपनी नोकीली सी बाला बाजू चील के पीठ में घुसोड़ देता है और बस बाजू चील का वहीं पर ही काम तमाम हो जाता है और बाजू चील उसी समय ही मर जाती है। बहुत बढ़िया उल्लू सैनिक, आज आपने मेरी जान बचा ली और इस जालिम बाजू चील को भी सजा मिल गई। मीनू चिड़िया और उल्लू सैनिक वहाँ से चले जाते हैं, पर राशि चील तो ये सब देखती रह जाती है। हाय रे, कितनी चालाक चिड़िया है, अपने साथ सैनिक को लेकर आई थी। सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जाल मैंने बिछाया और मर गई बाजू चील। राशि चील बाजू चील का अंजाम देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वे पक्षियों का मांस खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है।